भारत का अंतिम पिशाच एपिसोड 13 से 20 तक लाइक और सब्सक्राइब। एपिसोड 13। दिल्ली के काले किले के तहखाने में अभी भी तनाव भरा माहौल था। कुछ ही पल पहले जो महिला आर्यन को मारने आई थी वही अब उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। वैम्पायर क्वीन काव्या। मीरा और निशा अभी भी समझ नहीं पा रही थीं कि यह सब अचानक कैसे बदल गया। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी दुश्मन नहीं हो तो सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? काव्या ने सिर उठाया। उसकी लाल आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। जिसने मुझे भेजा है वह कोई साधारण पिशाच नहीं है। वह है पिशाचों का असली राजा। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, उसका नाम है रुद्रविक्रम। जैसे ही यह नाम बोला गया अचानक हवा भारी हो गई। मीरा ने हैरानी से कहा, रुद्रविक्रम? वह तो 1000 साल पहले गायब हो गया था। निशा भी डर गई। कहते हैं कि उसने अकेले ही पूरी पिशाच सेना को हरा दिया था। काव्या ने सिर हिलाया। हाँ, और अब वह वापस आ चुका है। सिस्टम अपडेट। तभी अचानक आर्यन के सामने सिस्टम फिर चमक उठा। सिस्टम अपडेट। मिशन अनलॉक्ड। डिफीट द वैम्पायर किंग रुद्रविक्रम। रिवॉर्ड +5000 EXP। न्यू ब्लड लाइन पावर। लेजेंडरी स्किल। अचानक आर्यन के शरीर से लाल ऊर्जा निकलने लगी। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। लेवल अप। लेवल 6, लेवल 7। मीरा हैरान रह गई। यह कैसे हो सकता है? कोई इतना जल्दी लेवल अप नहीं कर सकता। काव्या ने आर्यन को ध्यान से देखा और धीरे से बोली, क्योंकि यह साधारण पिशाच नहीं है। यह रॉयल ब्लड सम्राट है। काव्या धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। अचानक उसके पीछे काले पंख निकल आए। मीरा चौंक गई। ब्लड विंग्स? काव्या मुस्कुराई। मेरी असली शक्ति अभी तुमने देखी ही नहीं है। मैं सिर्फ वैम्पायर क्वीन नहीं, मैं ब्लड नाइट कबीले की अंतिम वारिस हूं। काव्या ने आगे कहा, रुद्रविक्रम पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और उसके पास अभी भी हजारों पिशाच सैनिक हैं। निशा ने पूछा, तो तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? काव्या की आंखों में गुस्सा आ गया। क्योंकि उसने मेरे पूरे कबीले को खत्म कर दिया और अब मैं उसका अंत चाहती हूं। काव्या ने फिर आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। जब मैंने तुम्हारी ऊर्जा महसूस की तभी मुझे समझ आ गया, तुम ही वो हो जो रुद्रविक्रम को हरा सकते हो। वह धीरे से आर्यन के पास आई और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं सिर्फ तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारी रानी भी बन सकती हूं। मीरा और निशा दोनों चौंक गईं। क्या? आर्यन भी थोड़ा असहज हो गया। लेकिन तभी अचानक पूरा किला कांपने लगा। आसमान में बिजली चमकने लगी और सिस्टम फिर चमका। वार्निंग, वैम्पायर किंग एनर्जी डिटेक्टेड। डिस्टेंस 200 किलोमीटर। काव्या का चेहरा गंभीर हो गया। वह जाग चुका है। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। शैडो फैंग स्वॉर्ड चमकने लगी। आर्यन धीरे से बोला, तो फिर अब असली युद्ध शुरू होगा। एपिसोड 14। दिल्ली का काला किला अब पहले जैसा शांत नहीं था। आसमान में काले बादल घूम रहे थे और हवा में अजीब सी ऊर्जा फैल चुकी थी।
अभी कुछ ही देर पहले सिस्टम ने चेतावनी दी थी। वैम्पायर किंग एनर्जी डिटेक्टेड। यह सुनकर सब समझ गए थे कि अब असली खतरा शुरू हो चुका है। आर्यन किले की छत पर खड़ा दूर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में शैडो फैन स्वॉर्ड चमक रही थी। काव्या उसके पास आई। तुम्हें समझना होगा आर्यन, रुद्रविक्रम सिर्फ एक पिशाच राजा नहीं है, वह एक प्राचीन दानव है। मीरा ने पूछा, अगर वह इतना खतरनाक है तो उसे पहले किसने हराया था? काव्या ने गहरी सांस ली। किसी ने नहीं। 1000 साल पहले उसे सिर्फ सील किया गया था। निशा चौंक गई। मतलब, वह कभी मरा ही नहीं? काव्या ने सिर हिलाया। हाँ, और अब उसकी सील टूट चुकी है। सिस्टम मिशन। अचानक आर्यन के सामने फिर सिस्टम खुल गया। सिस्टम मिशन। स्टॉप द राइज ऑफ द वैम्पायर किंग। टाइम लिमिट 30 डेज। रिवॉर्ड, न्यू ब्लड लाइन एवोल्यूशन। लेजेंडरी वेपन। मीरा ने हैरानी से पूछा, 30 दिन? काव्या ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ, अगर 30 दिन में उसे नहीं रोका गया तो वह अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेगा। काव्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने एक सच बताया। मैं पहले रुद्रविक्रम की सेना में थी। तीनों चौंक गए। लेकिन जब उसने मेरे पूरे कबीले को खत्म किया तभी मैंने उसे छोड़ दिया। निशा ने कहा, मतलब तुम उसकी ताकत जानती हो? काव्या ने धीरे से कहा, हाँ, और यही वजह है कि मैं डर रही हूं। अचानक आर्यन की तलवार चमकने लगी। शैडो फैंग स्वॉर्ड से लाल रोशनी निकलने लगी। सिस्टम फिर चमका। न्यू स्किल अनलॉक्ड। शैडो डैश। स्पीड प्लस 200%। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने तलवार हवा में घुमाई और अचानक शू, वह बिजली की तरह 20 मीटर दूर पहुंच गया। मीरा चौंक गई। यह तो टेलीपोर्ट जैसा है। आर्यन मुस्कुराया। अब लड़ाई और मजेदार होगी। उसी समय हिमालय के एक अंधेरे गुफा में हजारों पिशाच घुटनों के बल बैठे थे। उनके सामने एक विशाल पत्थर का सिंहासन था। अचानक उस सिंहासन पर बैठी छाया हिली। लाल आंखें अंधेरे में चमक उठीं। वह धीरे से बोला, तो रॉयल ब्लड जाग चुका है। पूरी गुफा कांप उठी। वह था पिशाच सम्राट रुद्रविक्रम। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा, अब खेल और दिलचस्प होगा। दिल्ली में आर्यन आसमान की तरफ देख रहा था। काव्या उसके पास खड़ी थी। मीरा और निशा भी तैयार थीं। अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक युद्ध बनने वाला था। एक तरफ आर्यन और उसकी टीम, दूसरी तरफ हजारों पिशाचों की सेना और उनका राजा। और यह युद्ध तय करेगा दुनिया का भविष्य। एपिसोड 15। दिल्ली का काला किला अब युद्ध की तैयारी में बदल चुका था। चारों तरफ अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी। काव्या ने साफ कह दिया था, रुद्रविक्रम की सेना जल्द हमला कर सकती है। आर्यन किले के अंदर खड़ा अपनी नई शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर में अब पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा थी। मीरा ने कहा, अगर हमें रुद्रविक्रम से लड़ना है तो हमें और मजबूत बनना होगा। निशा ने सिर हिलाया। और सिर्फ आर्यन ही नहीं, हम सबको। काव्या कुछ देर तक चुप रही।
फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, एक तरीका है। सब उसकी तरफ देखने लगे। काव्या ने कहा, प्राचीन पिशाचों में एक रॉयल ब्लड बॉन्ड होता है। अगर कोई रॉयल ब्लड पिशाच किसी को अपना साथी बना ले तो दोनों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मीरा ने पूछा, मतलब? काव्या ने सीधे आर्यन की आंखों में देखा। मतलब, अगर मैं तुम्हारी रानी बन जाऊं तो हम दोनों की शक्ति बढ़ जाएगी। निशा और मीरा दोनों चौंक गईं। क्या? आर्यन भी थोड़ा हैरान हो गया। काव्या धीरे धीरे आर्यन के पास आई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विश्वास था। मैंने 1000 साल तक पिशाच दुनिया देखी है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अलग है। तुम सिर्फ एक पिशाच नहीं हो, तुम वह हो जो इस दुनिया को बदल सकता है। वह घुटनों के बल बैठ गई। अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हारी पहली वैम्पायर रानी बनना चाहती हूं। पूरा किला कुछ पल के लिए शांत हो गया। सिस्टम ऑप्शन। अचानक आर्यन के सामने सिस्टम खुल गया। रॉयल ब्लड बॉन्ड अवेलेबल। कैंडिडेट वैम्पायर क्वीन काव्य। एक्सेप्ट बॉन्ड। यस बटा नो। मीरा और निशा दोनों सांस रोके खड़ी थीं। आर्यन ने कुछ सेकंड सोचा। फिर उसने यस दबा दिया। जैसे ही बंधन स्वीकार हुआ, पूरा किला लाल रोशनी से भर गया। आर्यन और काव्या के शरीर से ऊर्जा निकलने लगी। दोनों के हाथों पर एक ब्लड सिगिल बन गया। सिस्टम चमका। रॉयल बॉन्ड कंप्लीटेड। न्यू टाइटल अनलॉक्ड। वैम्पायर एम्परर। पार्टनर वैम्पायर क्वीन काव्य। अचानक दोनों की शक्ति कई गुना बढ़ गई। मीरा हैरान रह गई। यह तो पागलपन है। उसी समय हिमालय की अंधेरी गुफा में रुद्रविक्रम अचानक खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें जलने लगीं। यह रॉयल बंधन। उसने गुस्से से सिंहासन तोड़ दिया। तो काव्या ने मुझे धोखा दे दिया, उसने दहाड़ते हुए कहा। सेना तैयार करो, अब मैं खुद दिल्ली जाऊंगा। पूरी गुफा में हजारों पिशाच गरज उठे। दिल्ली में आर्यन और काव्या अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। काव्या मुस्कुराई। अब हम सिर्फ साथी नहीं, राजा और रानी हैं। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। और इस बार युद्ध से बचना संभव नहीं होगा। एपिसोड 16। दिल्ली का काला किला रात के अंधेरे में खामोश खड़ा था। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। आर्यन और काव्या के बीच रॉयल ब्लड बॉन्ड बनने के बाद किले की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी थी। मीरा किले की दीवार पर खड़ी दूर शहर की तरफ देख रही थी। तभी उसने कुछ अजीब महसूस किया। आर्यन, कुछ आ रहा है। निशा ने भी अपनी आंखें बंद करके ऊर्जा महसूस की। और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। यह बहुत बड़ी संख्या है। सिस्टम अलर्ट। अचानक आर्यन के सामने सिस्टम चमक उठा। वार्निंग, एनिमी आर्मी डिटेक्टेड। टोटल एनिमीज 5000+। एनिमी टाइप वैम्पायर सोल्जर्स। लीडर अननोन जनरल। काव्या का चेहरा गंभीर हो गया। यह रुद्रविक्रम की सेना है। और यह सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही मिनटों बाद दिल्ली के आसमान में हजारों काली छायाएं उड़ती दिखाई देने लगीं। पूरा आसमान जैसे काले पंखों से भर गया।
हजारों पिशाच सैनिक किले की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनकी आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थीं। ब्लड फॉर द किंग। आर्यन ने अपनी शैडो फैंग स्वॉर्ड निकाल ली। उसकी तलवार लाल रोशनी से चमकने लगी। काव्या ने अपने काले पंख फैला दिए। आज उन्हें दिखाना होगा कि असली सम्राट कौन है। मीरा और निशा भी तैयार हो गईं। और अगले ही पल पहला पिशाच सैनिक किले की दीवार पर उतरा। आर्यन बिजली की तरह आगे बढ़ा। शू, शैडो डैश। एक ही वार में उसने 3 पिशाचों को खत्म कर दिया। काव्या आसमान में उड़ गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया। ब्लड स्टोन। अचानक आसमान में लाल ऊर्जा का तूफान बन गया। दर्जनों पिशाच सैनिक हवा में ही जलकर राख हो गए। मीरा चौंक गई। यह तो बहुत खतरनाक शक्ति है। काव्या मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, मेरी असली शक्ति अभी देखी नहीं है। लेकिन तभी आसमान से एक विशाल छाया नीचे उतरी। वह बाकी पिशाचों से अलग था। उसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। उसके शरीर से काली आग निकल रही थी। सिस्टम तुरंत चमका। बॉस डिटेक्टेड। नेम जनरल वारो। रैंक एलीट वैम्पायर। वह जोर से हंसा। तो तुम ही हो। रॉयल ब्लड। उसने आर्यन की तरफ देखा। राजा बनने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने तलवार कसकर पकड़ी। काव्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। सावधान रहना। यह रुद्रविक्रम के सबसे खतरनाक जनरलों में से एक है। आर्यन मुस्कुराया। अच्छा है, मुझे भी थोड़ा मजा आएगा। और अगले ही पल दोनों दुश्मन एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। एपिसोड 17। दिल्ली का काला किला अब पूरी तरह युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों तरफ पिशाच सैनिकों और आर्यन की टीम के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। आसमान लाल ऊर्जा से चमक रहा था। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। किले के सामने खड़ा था रुद्रविक्रम का खतरनाक जनरल, जनरल वरोक। उसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। उसकी त्वचा काली धातु जैसी कठोर थी। उसकी आंखों में खून जैसी लाल चमक थी और उसके शरीर से काली आग निकल रही थी। वरोक जोर से हंसा। तो तुम ही हो, रॉयल ब्लड। उसने अपनी विशाल तलवार जमीन में गाड़ दी। मुझे लगा था कि तुम ज्यादा डरावने होगे। आर्यन ने अपनी शैडो फैंग स्वॉर्ड उठाई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। और मुझे लगा था कि तुम ज्यादा ताकतवर होगे। यह सुनकर वरोक का चेहरा गुस्से से भर गया। अचानक वरोक बिजली की तरह आगे बढ़ा। धड़ाम। उसकी तलवार जमीन पर गिरी। जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन आर्यन पहले ही गायब हो चुका था। शैडो डैश। वह वरोक के पीछे पहुंच गया और तलवार से वार किया। छन्न। लेकिन वरोक की त्वचा इतनी मजबूत थी कि तलवार पूरी तरह अंदर नहीं जा पाई। मीरा चौंक गई। यह तो लगभग अमर है। काव्या तुरंत आसमान से नीचे उतरी। उसने अपने पंख फैलाए। ब्लड स्पीयर। लाल ऊर्जा से बना भाला सीधे वरोक की छाती में लगा। धम्म। वरोक कुछ कदम पीछे गिरा। लेकिन फिर वह हंसने लगा। बस इतना। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। उसके शरीर से लाल ऊर्जा निकलने लगी। सिस्टम चमका।
IDXHSANB स्किल एवोल्यूशन शैडो फैन ब्लड शैडो ब्ले अटैक पावर प्लस 300%। मीरा हैरान रह गई। यह नई शक्ति है। आर्यन की तलवार अब काली और लाल ऊर्जा से जल रही थी। आर्यन ने वरोक की तरफ देखा। अब खत्म करते हैं। वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। शैडो डैश। इस बार उसकी गति पहले से कई गुना ज्यादा थी। वरोक समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। और अगले ही पल स्विश, आर्यन की तलवार वरोक के आर पार हो गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर वरोक का विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। सिस्टम रिवोल्ट। सिस्टम तुरंत चमक उठा। IDL5TZ4T बॉस डिफीटेड। जनरल वारोक एलिमिनेटेड। रिवॉर्ड प्लस 3000 EXP। न्यू स्किल ब्लड कंट्रोल। आर्यन की शक्ति फिर बढ़ गई। लेकिन तभी काव्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दूर आसमान की तरफ देखा। यह अच्छा नहीं है। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? काव्या धीरे से बोली, वरोक सिर्फ एक जनरल था। लेकिन अब उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे रुद्रविक्रम की ऊर्जा महसूस हो रही है। आसमान में अचानक बिजली चमकी और दूर क्षितिज पर एक विशाल काली छाया दिखाई दी। एपिसोड 18 दिल्ली का काला किला अभी भी युद्ध की आग में जल रहा था। जनरल वरोक के गिरते ही पिशाच सेना कुछ देर के लिए रुक गई थी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। आर्यन अपनी ब्लड शैडो ब्लेड पकड़े खड़ा था। उसके आसपास मीरा, निशा और काव्या भी तैयार खड़ी थीं। तभी अचानक काव्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। वह आ रहा है। अचानक पूरे आसमान में काले बादल छा गए। तेज बिजली चमकने लगी। और फिर आसमान से एक विशाल काली ऊर्जा नीचे उतरी। पूरा किला कांप उठा। हजारों पिशाच सैनिक घुटनों के बल बैठ गए और जोर से चिल्लाने लगे, ब्लड किंग की जय। मीरा डर गई। यह यही है? काव्या ने धीरे से कहा। हाँ, पिशाच सम्राट रुद्रविक्रम। अंधेरे के बीच से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसके लंबे सफेद बाल थे। उसकी आंखें चमकती लाल आग जैसी थीं। और उसके शरीर से इतनी भारी ऊर्जा निकल रही थी कि आसपास की जमीन तक टूटने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर सीधे आर्यन पर पड़ी और वह हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम हो रॉयल ब्लड। सिस्टम वार्निंग। अचानक आर्यन के सामने सिस्टम चमक उठा। IDH9Y फिल 7। एक्सट्रीम वार्निंग। एनिमी डिटेक्टेड। नेम रुद्रविक्रम। रैंक वैम्पायर किंग। थ्रेट लेवल मैक्स। मीरा की आवाज कांप गई। सिस्टम भी डर रहा है। रुद्रविक्रम धीरे धीरे आर्यन के सामने आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1000 साल बाद कोई रॉयल ब्लड फिर से पैदा होगा। आर्यन ने तलवार उठाई। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना घमंडी राजा होगा। यह सुनकर रुद्रविक्रम हंस पड़ा। दिलचस्प। अचानक वह गायब हो गया। और अगले ही पल धड़ाम, आर्यन 30 मीटर दूर दीवार से टकराया। पूरा किला कांप उठा। मीरा चिल्लाई, आर्यन। निशा घबरा गई। यह बहुत तेज है।
काव्या का चेहरा गंभीर था। मैंने कहा था, रुद्रविक्रम कोई साधारण दुश्मन नहीं है। रुद्रविक्रम धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ा। अभी तुम कमजोर हो। मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। लेकिन अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं, तो खेल खत्म हो जाएगा। उसने आसमान की तरफ देखा। मैं तुम्हें समय देता हूं। 30 दिन। 30 दिन में मजबूत हो जाओ, फिर मैं वापस आऊंगा। उसकी आंखें चमक उठीं। और तब मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। अचानक उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी और वह हवा में गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने एक और बात कही। और हाँ, अगली बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। किले में फिर सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे? आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी। अब हम 30 दिन में इतने मजबूत बनेंगे कि जब वह वापस आए तो यह उसकी आखिरी लड़ाई होगी। काव्या मुस्कुराई। यही तो असली सम्राट की सोच है। एपिसोड 19। रुद्रविक्रम के जाने के बाद दिल्ली का काला किला फिर शांत हो गया था। लेकिन इस बार यह शांति डर की नहीं, तैयारी की थी। रुद्रविक्रम ने साफ कह दिया था, 30 दिन बाद वह वापस आएगा। और अगर तब तक आर्यन मजबूत नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यन किले की छत पर खड़ा दूर आसमान को देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। 30 दिन, इतना समय काफी है। अगले ही दिन से किले में कठोर ट्रेनिंग शुरू हो गई। काव्या ने कहा, अगर तुम्हें रुद्रविक्रम से लड़ना है तो तुम्हें अपनी असली शक्ति जगानी होगी। मीरा ने पूछा, कौन सी शक्ति? काव्या ने धीरे से कहा, रॉयल ब्लड अवेकनिंग। यह सुनकर निशा चौंक गई। वह तो पिशाच सम्राटों की शक्ति होती है। काव्या ने सिर हिलाया। और अब आर्यन को वही शक्ति चाहिए। कई दिनों तक आर्यन ने लगातार ट्रेनिंग की। दिन में तलवार की ट्रेनिंग, रात में ऊर्जा नियंत्रण। काव्या उसे सिखा रही थी कि अपनी ब्लड एनर्जी को कैसे नियंत्रित करना है। कभी कभी आर्यन इतना थक जाता कि जमीन पर गिर जाता, लेकिन फिर भी वह उठ जाता। मीरा ने कहा, तुम आराम भी कर सकते हो। आर्यन मुस्कुराया, अगर मैं रुक गया तो 30 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। सिस्टम एवोल्यूशन। एक रात जब आर्यन ध्यान कर रहा था, अचानक उसके शरीर से लाल ऊर्जा निकलने लगी। सिस्टम चमक उठा। IDP-60XPB। ब्लड लाइन एवोल्यूशन। रॉयल ब्लड अवेकनिंग। पावर प्लस 400%। स्पीड प्लस 250%। आर्यन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसकी पुतलियां लाल हो गईं। काव्या मुस्कुराई। आखिरकार तुम्हारी असली शक्ति जाग गई। अब आर्यन पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी ऊर्जा पूरे किले में महसूस हो रही थी। मीरा हैरान रह गई। यह तो पहले से कई गुना ज्यादा है। निशा ने धीरे से कहा, अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद वह सच में रुद्रविक्रम को हरा सकता है। लेकिन तभी किले के बाहर अचानक विस्फोट हुआ। धड़ाम। किले की दीवार का एक हिस्सा टूट गया। सब तुरंत बाहर भागे। और वहां एक नया दुश्मन खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं।
उसके शरीर पर काले कवच जैसा कुछ था। सिस्टम तुरंत चमका। ID D84H49। एनिमी डिटेक्टेड। नेम लॉर्ड अज़रायल। रैंक डार्क वैम्पायर। वह हंसा। तो तुम ही हो रुद्रविक्रम का नया शिकार। आर्यन की आंखें चमक उठीं। नहीं। उसने तलवार निकाली। मैं उसका शिकार नहीं, उसका अंत हूं। एपिसोड 20। दिल्ली के काले किले के बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। टूटी हुई दीवार के सामने एक खतरनाक आकृति खड़ी थी। लॉर्ड अज़रायल। उसकी आंखें नीली और लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसके शरीर पर काला कवच था जो किसी अंधेरी ऊर्जा से बना हुआ लग रहा था। मीरा धीरे से बोली, यह साधारण पिशाच नहीं है। काव्या ने गंभीर आवाज में कहा, यह रुद्रविक्रम का सबसे क्रूर योद्धा है। अज़रायल हंस पड़ा। वाह, लगता है मेरा नाम अभी भी डर पैदा करता है। अज़रायल ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। उसकी आवाज ठंडी थी। रुद्रविक्रम ने मुझे भेजा है तुम्हारी ताकत देखने के लिए। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। लेकिन सच कहूं, तुम मुझे खास मजबूत नहीं लगते। आर्यन ने अपनी ब्लड शैडो ब्लेड निकाल ली। तो फिर आकर देख लो। अगले ही पल अज़रायल बिजली की तरह आर्यन की तरफ दौड़ा। धड़ाम। उसकी तलवार जमीन पर गिरी और जमीन फट गई। लेकिन आर्यन पहले ही गायब हो चुका था। शैडो डैश। वह पीछे पहुंचा और तेज वार किया। छन्न। अज़रायल ने आसानी से वार रोक लिया। वह हंसा। इतना ही। अज़रायल ने अचानक अपना हाथ उठाया। उसके हाथ से काली ऊर्जा निकली। डार्क फ्लेम। काली आग का विशाल गोला सीधे आर्यन की तरफ आया। धम्म। विस्फोट इतना बड़ा था कि आसपास की जमीन टूट गई। मीरा चिल्लाई, आर्यन। लेकिन धुएं के अंदर से एक लाल रोशनी चमकी। धुआं हटते ही सब चौंक गए। आर्यन के शरीर के चारों तरफ लाल ऊर्जा घूम रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह चमक रही थीं। सिस्टम चमका। ID H4Q5N1। लेवल अप। लेवल 7 लेवल 8। काव्या मुस्कुराई। अब शुरू होगी असली लड़ाई। आर्यन बिजली की गति से आगे बढ़ा। शैडो डैश। इस बार उसकी गति इतनी तेज थी कि अज़रायल भी चौंक गया। स्विश। आर्यन की तलवार अज़रायल के कवच को काटते हुए उसके सीने तक पहुंच गई। अज़रायल पीछे गिर गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह हंसते हुए बोला, दिलचस्प। अब समझ आया कि रुद्रविक्रम तुम्हें खुद क्यों मारना चाहता है। और अगले ही पल उसका शरीर राख में बदल गया। सिस्टम रिवॉर्ड। सिस्टम तुरंत चमका। ID GQ5 ओज। बॉस डिफीटेड। रिवॉर्ड +5000 EXP। न्यू स्किल ब्लड डोमेन। मीरा खुश होकर बोली, तुम जीत गए। लेकिन काव्या अभी भी गंभीर थी। काव्या ने आसमान की तरफ देखा। यह सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन ने पूछा, मतलब? काव्या ने धीरे से कहा, अब रुद्रविक्रम सच में गुस्से में आ जाएगा। अचानक दूर आसमान में काली बिजली चमकी, जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति जाग रही हो। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी। अब यह साफ था, असली युद्ध अभी बाकी था।